आज हम पढ़ेंगे एक शानदार कहानी, बिशन की दिलेरी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं, बिशन की दिलेरी। यह कहानी कक्षा 5 की हिंदी किताब से ली गई है और इसमें हमें साहस, दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम की सीख मिलती है। दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तभी बिशन के पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका। वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। बहुत संभलकर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था।
उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। यह ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार किए तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो, यहां तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ गए और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आईं और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। उत्तर, एती नदी पर। प्रश्न, बिशन को आवाज सुनाई दी। उत्तर, ई गोली चलने की। प्रश्न, शिकारी मार रहे थे। उत्तर, तीतरों को। प्रश्न, कर्नल ने तीतर को रस पिलाने को कहा। उत्तर, इति गेंदे का। 2, सही गलत बताओ। प्रश्न, पहाड़ों के पीछे से चांद झांक रहा था। उत्तर, सही। प्रश्न, बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। उत्तर, सही। प्रश्न, बिशन सहम कर पेड़ पर चढ़ गया। उत्तर, गलत। प्रश्न, तीतर गेहूं की बालियों के बीच मरा पड़ा था। उत्तर, गलत। प्रश्न, बिशन किसी तरह कर्नल के फार्म हाउस में चला गया। उत्तर, सही। 3, उत्तर लिखो। प्रश्न, बिशन कहां और क्यों जाता था।
उत्तर, बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में पढ़ाई के लिए जाता था। प्रश्न, गोली चलने की आवाज से जंगल में क्या बदलाव आया? उत्तर, जंगल में हलचल मच गई, पक्षी डरकर उड़ गए और जानवर इधर उधर भागने लगे। प्रश्न, बिशन को गोली चलने का क्या कारण समझ में आया? उत्तर, बिशन को समझ आया कि शिकारी तीतरों का शिकार कर रहे हैं। प्रश्न, बिशन तीतर लेकर किधर भागा और उसने उस तीतर को कहां छिपाया? उत्तर, बिशन तीतर को लेकर पहाड़ी की ओर भागा और उसे एक टूटी टोकरी में छिपा दिया। प्रश्न, कर्नल ने शिकारियों को क्यों डांटा? उत्तर, कर्नल ने शिकारियों को डांटा क्योंकि वे जंगल का संतुलन बिगाड़ रहे थे और मासूम पक्षियों को मार रहे थे। प्रश्न, घायल तीतर का इलाज किस प्रकार किया गया? उत्तर, घायल तीतर का इलाज दवा लगाकर और उसके पंख पर टेप लगाकर किया गया। 4. पाठांश को पढ़कर उत्तर दो। प्रश्न, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में क्या क्या था? उत्तर, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़ थी। प्रश्न, बिशन अपने दोनों हाथों से क्या पकड़े हुए था? उत्तर, बिशन अपने दोनों हाथों से घायल तीतर पकड़े हुए था। प्रश्न, बिशन ने शिकारी की नजरों से बचने के लिए क्या किया? उत्तर, बिशन खेतों के किनारे किनारे छिपकर चला ताकि शिकारी उसे न देख सके। 5. विशेषण और विशेष्य पहचानो। क, सीढ़ी नुमा खेत विशेषण, सीढ़ी नुमा विशेष्य। ख, हल्की धूप विशेषण, हल्की विशेष्य, धूप। ग, कीटनाशक दवा विशेषण, कीटनाशक विशेष्य, दवा। घ, जख्मी तीतर विशेषण, जख्मी विशेष्य, तीतर। ञ, कंटीले तार विशेषण, कंटीले विशेष्य, तार। च, रोबदार आवाज विशेषण, रोबदार विशेष्य, आवाज। छ, सुनहरे खेत विशेषण, सुनहरे विशेष्य, खेत। 6, रिक्त स्थान भरो सर्वनाम। का, अगर यह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। ख, बत किसी अजनबी को देखकर ही भौंकता है। ग, अच्छा बिशन, क्या जानते हो तीतर कैसे बोलता है? घ, शिकारी जोर से चिल्लाया, तुम्हें देख लूंगा। ञ, कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। 7, संयुक्त व्यंजन और उदाहरण। का, और क्या क्या, वाक्य, क्यारी। ख, छ, छ छ अच्छा, इकट्ठा गुच्छा। ग, म अम्म मम्मी अम्मी कुम्मी। घ, न अन्न पन्ना गन्ना सुन्ना। 8, योग्यता परीक्षण। प्रश्न, यदि आपको रास्ते में कोई घायल कुत्ता मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर, अगर मुझे रास्ते में कोई घायल कुत्ता मिलेगा तो मैं उसे सुरक्षित जगह ले जाऊंगा, उसके जख्मों की सफाई करूंगा और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? उत्तर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में पट्टी, एंटीसेप्टिक दवा, कैंची, रुई, बैंड एड, दर्द निवारक दवाएं और थर्मामीटर होते हैं। प्रश्न, इसका प्रयोग कब कब किया जाता है? उत्तर, इसका प्रयोग चोट लगने, जलने, कटने, मोचाने या किसी भी आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। सुन लिया? अब दोहराकर याद कर लो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।